आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हार्ट के वो कौन-कौन से साइन सिम्पटम्स हो सकते हैं, जो कि आपको आने वाले समय में परेशान कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, स्वेलिंग अगर आपको आ रही है, अगर आपको शरीर में सूजन आने लगी है, ख़ास करके हम सूजन देखते हैं अगर आपको ज़्यादा चलने से सूजन आ रही है, पैर लटकाने से सूजन आ रही है और सूजन आपको अधिकतर देखा जाए तो एंकल जॉइंट्स में आ रही है, मतलब जो हमारे पैर हैं, लोअर लिम्ब है, लेग है, इसमें आपको सूजन आ रही है, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको ये सूजन आंखों के नीचे आ रही है या फिर आपको शरीर में भारीपन महसूस हो रहा है और आपने इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपने अपनी थायराइड की भी जांच करा ली है, आपने अपनी किडनी फंक्शन टेस्ट और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करवा लिए हैं, क्योंकि आप सूजन को लेके किसी के पास भी जाएंगे, डॉक्टर के पास भी जाएंगे, तो सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होता है कि आपकी बॉडी में सूजन का कारण क्या है। कारण में हम 3-4 से सिस्टम देखते हैं, तो जिसमें केएफटी एलएफटी कराई जाती है, किडनीज को देखते हैं कि वो कैसा फंक्शन कर रही है, लीवर को देखते हैं वो कैसा काम कर रहा है, साथ में थायराइड में भी इस तरह की समस्याएं होती हैं और कुछ केसेस में हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन लो होने से भी कई बार सूजन आनी शुरू हो जाती है। बट अधिकतर केस में हम देखते हैं कि ये सारी चीजें कुछ गड़बड़ मिलती हैं और जहां पे रह जाती है वहां पे हमें हार्ट की तरफ भी देखना चाहिए कि पेशेंट को कोई कार्डिक डिजीज तो नहीं हो रही है, कोई दिल संबंधित बीमारी तो नहीं हो रही है, या फिर इसकी फैमिली हिस्ट्री में तो कोई समस्या नहीं है। तो उसके साथ हमें और एसोसिएटेड सिम्टम्स देखने होते हैं, जैसे पेशेंट को चलने में सांस तो नहीं फूलता है, चलने में सांस का मतलब ये है, और या उसको चेस्ट पेन तो नहीं होता है। वॉकिंग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको डायग्नोस करना है हार्ट की डिजीज के लिए। आप थोड़ा चल रहे हैं और आप थोड़ा तेज चलते हैं तो आपको चेस्ट पेन होता है, कई बार चलते समय आपका सांस भी फूल जाता है। आप थोड़ा रुक जाते हैं 10 सेकंड या 20 सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट, आपका जो चेस्ट पेन है वो थोड़ा कम हो जाता है, उसमें आपको रिलीफ मिलता है। जो चेस्ट पेन है उसमें भी आराम मिलता है, जो आपका सांस फूल रहा था उसमें भी आराम मिलता है। तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपको हार्ट की समस्या हो सकती है। इसका कारण यही होता है कि जब हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा तेज चलते हैं या रनिंग करते हैं या डांसिंग करते हैं, हमारे जो हार्ट की मूवमेंट है वो बढ़ जाती है, उसके जो एक्शन है वो बढ़ जाते हैं, उसकी जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो उसमें प्रेशर बनते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के जब हमारी हार्ट की क्षमता बढ़ती है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और हमारा हार्ट उस लायक नहीं है, तो वो पेन क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो आपके अंदर अगर सूजन आई हुई है, साथ में आपको ये सिम्टम है, तो आपको अपनी जांच करानी चाहिए। साथ में अगर आपको हाइपरटेंशन या फिर लिपिड प्रोफाइल भी गड़बड़ है, तो भी आपको अपनी जांच करानी चाहिए। ये इंडिकेट करते हैं कि आपको हार्ट की समस्या है या फिर अभी इनिशियल स्टेज है या फिर आपको आने वाले समय में हो सकती है। तो इसमें आपको कुछ जांचेस करानी होंगी। जैसे आप देखेंगे इसमें आप इकोकार्डियोग्राफी करा लीजिए, वो बेटर ऑप्शन है और वो इतनी कॉस्टली भी नहीं है। आप 2,500-3,000 रुपए खर्च करके अपनी जो हार्ट है इसका आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी जो होती है वो कराएंगे, तो उसी को इकोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। उसमें जनरली पता लग जाता है कि आपके हार्ट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल तो बड़ा नहीं हो रहा है। तो डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। और सूजन हमें कई बार देखने को मिलती है जहाँ पे वाल्वुलर हार्ट डिजीज मिलती है, कि जो हार्ट के वाल्व्स हैं उसके अंदर समस्याएं हो गई हैं, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सूजन आने लगी है या फिर पेशेंट का सांस फूलने लगा है। तो ये बस 2-3 से सिम्टम्स थे। सिम्टम्स बहुत सारे आते हैं हार्ट के मामले में, लेकिन इन वाले जो सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, कई बार पैरों की नसों में सूजन देखने को मिलती है, कई बार वेरिकोज वेन देखने को मिल जाती है बहुत सारे केसेस में, कई बार जो नीली वेन्स होती हैं वो पैरों में देखने को मिल जाती हैं। तो कई बार हमें पोर्टल कंजेशन भी देखने को मिलती है और इवन हाइपरटेंशन तो पेशेंट को मिल जाती है बहुत सारे केस में। तो ये थे कुछ साइन सिम्टम्स जो मैंने आपको जनरली बताए हैं। अगर ये आपकी बॉडी में है और आपकी 50 प्लस में है और फैमिली हिस्ट्री में आपकी ये वाली चीजें हैं, तो आप अपनी जांच जरूर करवाइए, जिससे आने वाले समय में आप स्वस्थ रह सकें। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इन छोटी छोटी सिम्टम्स और साइन से अपनी चीजों का पता लग सके। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर जरूर कीजिए और मुझे फर्स्ट टाइम देखने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।